जो लोग आपको तकलीफ देते हैं, आपकी ज़हनी अज़ियत का वो बाइस बनते हैं, उन लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकाल देने का मतलब ये नहीं होता कि आप उनसे नफ़रत करते हैं। मेरे पास बहुत से लोग सेशंस में आते हैं और ये सवाल करते हैं कि हम नफ़रत कहते हैं। ये नफ़रत नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी इज़्ज़त करते हैं, क्योंकि ख़ुददारी नफ़रत नहीं बल्कि ख़ुद से मोहब्बत की अलामत होती है। और मैं अक्सर कहता हूँ, मोहब्बत से भी ऊपर ख़ुददारी है, होनी चाहिए। और हर इंसान आपकी ज़िंदगी में रहने के काबिल नहीं होता, ना ही हर रिश्ता इस काबिल होता है कि उसे ज़िंदगी भर घसीटा जाए, निभाया ना जाए, घसीटा जाए। निभाते तो हैं ही नहीं, हम तो घसीट रहे होते हैं पकड़ के। ख़ास तौर पे वो रिश्ते जो आपको अंदर से तोड़ते हों, जो आपके सुकून, एतमाद और आपकी अपनी जो ज़ात है, जो सेल्फ होती है, जिसको खुद ही कहते हैं, वो उसको खा जाते हों। ऐसे रिश्तों को छोड़ देना कमज़ोरी नहीं होती, ना ये नफ़रत करना होता है, बल्कि ये हौसला है। क्योंकि बाज़ औक़ात फ़ासला रखना ही सबसे बेहतर इलाज है। आपका दिल कोई कूड़ादान नहीं है, या आप कोई कूड़ादान नहीं है कि कोई आकर अपनी तलखियाँ उसमें उंडेले डाले अपनी ज़िंदगी में और उसके बाद वो चला जाए छोड़ के आपको। उन्हें आप जगह देंगे तो वो जगह बनाएंगे, वरना ख़ुद को बचाने के लिए कुछ रिश्तों से अलग होना पड़ता है। सीखें, यही असल में अपनी इज़्ज़त करना होता है, जो टॉक्सिक रिलेशंस होते हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि ये तो 100 बातों की एक बात है ना, कि किसी भी औरत के लिए अगर उसकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा कीमती ख़जाना अगर कोई है ना, कोई ट्रेयर है अगर औरत की ज़िंदगी में, तो वो उसका जो मुखलिस और मेहनत करने वाला जो शौहर है। यानी उसमें मुखलिसी भी है, मेहनत भी करता है, क्योंकि ऐसा शौहर सिर्फ कमाई करने वाला मर्द नहीं होता, बल्कि वो औरत के लिए तहफ़्फ़ुज़, एतमाद, इज़्ज़त और सुकून की दीवार होता है। ही इज़ द वॉल ऑफ प्रोटेक्शन। और असल मर्द की ज़िम्मेदारी भी यही है कि वो जो थकन के बावजूद मुस्कुरा कर घर आए, जो औरत के जज्बात को समझे और उसके खौफ, उसकी खामोशी और उसकी ज़रूरतों को महसूस करे। खूबसूरत ज़ात होती है ऐसे मर्द की, जो मुश्किल वक्त में उसके साथ खड़ा और आसान वक्त में वो गरूर ना करे, अपने आप को बहुत बड़ी तोप चीज़ ना समझे वो। और खुलूस औरत को दुनिया के हर सहारे से बेनियाज कर देता है। एक मर्द का जो खुलूस है, उसको और कुछ नहीं चाहिए होगा। आप करके देख लें, उसको वो खुलूस दे के देख लें। ज़िंदगी में असल दौलत जेवर, पैसा, मकान, गाड़ी, ये नहीं चीज़ें होती, मटेरियलिस्टिक नहीं है वो, बल्कि एक ऐसा शौहर, पार्टनर जो नीयत में साफ, किरदार में मजबूत और रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर वो सच्चा। फिर अब देखिएगा कि वो आपके साथ कैसे रहती। यूसुफ ने कभी नहीं मांगा था जुलेखा को, वो जुलेखा का यकीन था जो यूसुफ उनको मिले। बात जो है ना, मैं हमेशा कहता हूँ, वो मुमकिन या नामुमकिन की नहीं होती, बात यकीन की होती है। और यही सबक हमें लेना चाहिए कि ज़िंदगी में नताइज हमारे इख्तियार में नहीं होते, मगर हमारा यकीन और हमारा खलूस हमारे इख्तियार में रहता है। और जब इंसान दिल से कुछ सच और पाक नीयत के साथ चलता है ना, वो सच्चा दिल में लेके, तो हालात की परवाह किए बगैर अल्लाह की मदद उसके साथ होती है। नामुमकिन लगने वाली चीज़ें भी यकीन के सामने मुमकिन बना दी जाती हैं। और जो दिल के अंदर पुख्ता यकीन रखता है ना, ये आप मेरी बात लिख लें, दुनिया की कोई ताकत उसको शिकस्त नहीं दे सकती। इसीलिए हमेशा अपने इरादों को मजबूत रखें, क्योंकि यकीन की ताकत हर मुश्किल को आसान कर देती है। और ये अल्लाह का कानून है, ये कुदरत का कानून है। बस यकीन आपके दिल में होना चाहिए, बाकी सब अल्लाह पे छोड़। भी ये बात की है कि ऐसे मर्द 30-30, 40-40 साल बाद रोते हुए आपको नजर आते हैं, जिन्होंने अपनी बीवी और अपने बच्चों के ऊपर दूसरे लोगों को तरजीह होती है, जिसमें रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब और बाकी लोग आते हैं। अपने बच्चों का हक भी उन्होंने दूसरों को दे दिया होता है। याद रखिए, दूसरे लोग कितने भी अच्छे हो जाएं आपके लिए, आपकी बीवी और आपके बच्चों जैसे नहीं हो सकते। आपकी फैमिली में सबसे पहले आपके बीवी बच्चे आते हैं, और मुश्किल वक्त में वही लोग काम आते हैं। इस वक्त इंसान को एहसास होता है फिर जाके कि जिन रिश्तों को उसने वक्त दिया, तवज्जो दी और मोहब्बत दी, और जिनको ये सब नहीं दिया, वही रिश्ते उसकी असल ताकत थे। दोस्त, रिश्तेदार और दुनिया के लोग ज़रूरत ख़त्म होने के ऊपर बदल जाते हैं, लेकिन बीवी का जो सब्र है और बच्चों की जो बेलौस मोहब्बत है, अगर आपकी औलाद ठीक है, तरबियत अच्छी की है आपने, किसी मुफाद के बगैर वो आपसे जुड़ी रहती है। जब जवानी, ताकत और हैसियत साथ छोड़ देती है ना आपका, तो वही घर, वही बच्चे और वही औरत, वही बीवी आपको याद आती है, जिन्हें आपने एक टाइम पे नज़रअंदाज किया था। इसीलिए मैं कहता हूँ कि समझदारी इसी में होती है कि देर होने से बेहतर है और देर होने से पहले
अपने घर को तरजीह दी जाए, क्योंकि जो अपने घर का नहीं हो सकता, जो अपने बीवी बच्चों का नहीं हो सकता, वो आखिर में किसी और का कहीं नहीं हो सकता। आगे भी ये बात की है कि ऐसे मर्द 30-30, 40-40 साल बाद रोते हुए आपको नजर आते हैं जिन्होंने अपनी बीवी और अपने बच्चों के ऊपर दूसरे लोगों को तरजीह होती है, जिसमें रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब और बाकी लोग आते हैं। अपने बच्चों का हक भी उन्होंने दूसरों को दे दिया होता है। याद रखिए, दूसरे लोग कितने भी अच्छे हो जाएं आपके लिए, आपकी बीवी और आपके बच्चों जैसे नहीं हो सकते। आपकी फैमिली में सबसे पहले आपके बीवी बच्चे आते हैं और मुश्किल वक्त में वही लोग काम आते हैं। इस वक्त इंसान को एहसास होता है फिर जाके कि जिन रिश्तों को उसने वक्त दिया, तवज्जो दी और मोहब्बत दी, और जिनको ये सब नहीं दिया, वही रिश्ते उसकी असल ताकत थे। दोस्त, रिश्तेदार और दुनिया के लोग ज़रूरत ख़त्म होने के ऊपर बदल जाते हैं, लेकिन बीवी का जो सब्र है और बच्चों की जो बेलौस मोहब्बत है, अगर आपकी औलाद ठीक है, तरबियत अच्छी की है आपने, किसी मुफाद के बगैर वो आपसे जुड़ी रहती है। जब जवानी, ताकत और हैसियत साथ छोड़ देती है ना आपका, तो वही घर, वही बच्चे और वही औरत, वही बीवी आपको याद आती है, जिन्हें आपने एक टाइम पे नज़रअंदाज किया था। इसीलिए मैं कहता हूँ कि समझदारी इसी में होती है कि देर होने से बेहतर है और देर होने से पहले अपने घर को तरजीह दी जाए, क्योंकि जो अपने घर का नहीं हो सकता, जो अपने बीवी बच्चों का नहीं हो सकता, वो आखिर में किसी और का कहीं नहीं हो सकता।